हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं स्टेट एग्ज़ाम के लिए। होप आप सभी वो क्लासेस देख रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप ईजिली उन्हें देख सकते हो। ठीक है, तो उसी में आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इवेल्यूएशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे थ्योरीज कवर करी थी, टॉपिक कवर किए, उनमें हमने क्या क्या देखा था कि भाई हमने साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी, पियाजे की बात करी, वाइगोत्स्की की बात करी। ठीक है, फिर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। फिर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देखी, बच्चों में किस तरीके से मोरलिटी होती है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखें। अब बच्चों फिर हमने ये भी बात करी थी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे हम। भाई बच्चे हैं जो वो मेन पार्ट होगा, बच्चा है ना वो सेंटर में होगा एजुकेशन के। टीचर के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं होगी, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन होगी, कैरिकुलम होगा। ठीक है, तो अब हमने स्टूडेंट को पढ़ा दिया। ठीक है भाई, हमने उसको लर्निंग करा दी। अब लर्निंग का एवेल्यूशन भी तो करेंगे हम। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम्स किसके लिए होते हैं? इसीलिए तो होते हैं कि बच्चे को हमने मान लो 9th क्लास में था, अच्छे से हमने पढ़ा दिया, पूरी साल पढ़ा दिया। अब लास्ट में हम एग्ज़ाम ले रहे हैं ताकि हम उसकी जो क्या क्या उसने सीखा है, क्या उसने मार्क्स गेन किए हैं, वो सब देख के उसको हम नेक्स्ट क्लास में आप भेज सकें। ठीक है, तो अब एवेल्यूशन होती है ना, वो 3 तरीके से होती है। ठीक है, तो एवेल्यूशन मतलब आपका जो भी मूल्यांकन किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है। ठीक है, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूशन। ठीक है, आपका जो इवेल्यूएशन किया जाता है, आपका जो मूल्यांकन किया जाता है लर्निंग का, वो 3 तरीके से किया जाता है, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्यूशन। ठीक है, अब मेजरमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि मेज़र करते हैं। ठीक है, सपोज आपका टेस्ट लिया मैम ने, 100 में से आपके 70 मार्क्स आ गए, तो 70 मार्क्स क्या बेसिकली मेजरमेंट है आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेजरमेंट के अंदर आ गया। असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट जैसे कि आपने देखा होगा, आपके मंथली टेस्ट होते हैं, फिर यूनिट टेस्ट होते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपकी हर टॉपिक वाइज मतलब टेस्ट लिए जाते हैं ताकि आपको असेस कर सकें कि भाई आपको इस टॉपिक के अंदर क्या कमी रह गई है, आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ताकि उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, और लास्ट में होता है वैल्यूएशन, यानी कि लास्ट में जो आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम होता है ना, फाइनल में जो एग्ज़ाम लिया जाता है ताकि इवैल्यूएट कर सके भी हाँ पूरी साल बच्चे ने ये सीख लिया था, अब ये पूरा एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है जिससे अगर उसने मतलब अच्छा परफॉर्म करते हो, आप पास हो जाते हो, तो आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले तो है मेजरमेंट। मेजरमेंट बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा है सिंपली। ठीक है, सो मेजरमेंट क्या हो जाएगा? इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। ठीक है, स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसका एक डाटा है ये, भाई स्टूडेंट ने कितना प्रोग्रेस किया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि आपके 70 मार्क्स आए। ठीक है, 70 मार्क्स आए। ठीक है, दूसरा क्या है, अब हम यहाँ पे बेसिकली मेज़रमेंट कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटिटिव। ठीक है, 2 तरह की बात करते हैं हम, टर्म्स की बात करते हैं, एक होती है क्वांटिटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव में हम क्वांटिटी की बात करेंगे, जैसे कि 70 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं, तो ये क्वांटिटी की बात होगी। क्वालिटेटिव में ये बात करेंगे कि बच्चे के लर्निंग गैप्स क्या है, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये क्या होती है? क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है? नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, कलेक्ट डाटा इन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में क्या होता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? बेसिकली पार्ट ऑफ, अब सिंपल है, मार्क्स आ गए आपके, फर्दर और टेस्ट लिया टीचर ने, फिर मार्क्स आ गए, फिर आपको असेस किया। ठीक है, तो बेसिकली मेजरमेंट क्या है? असेसमेंट का पार्ट है और इवैल्यूएशन का पार्ट, इसी के अंदर आएंगे ये दोनों चीज़ें। ठीक है, पार्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है,
अब है हमारे पास असेसमेंट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो सिंपल हम नंबर्स ले रहे हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चे ने कितना सीख लिया। ठीक है, बच्चे ने क्या क्या सीख लिया, बच्चे के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस, it is a process of collecting information about student performance। ठीक है, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस के बेस पे ही तो डाटा कलेक्ट करोगे भाई। यहाँ पे इस बच्चे की कमी आ रही है, ये टॉपिक इसका स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चे की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब हम उसके जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो होती है असेसमेंट। ठीक है, और असेसमेंट क्या होगी, अब क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, और क्या करते हैं, बच्चे की जो प्रोग्रेस है ना उसको चेक किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। तो टेस्ट प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, बच्चे ने क्या क्या सीख लिया उस चीज़ का क्या करते हैं, टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है, प्रोग्रेस में उसने क्या क्या कर लिया है, मतलब क्या प्रोग्रेस की है, बच्चे ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, या फिर बच्चा वहीं पे स्टक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक टेस्ट लेके क्या करते हैं, बच्चे को असेस किया जाता है, यानी कि बच्चे का आकलन किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, डायग्नोस्टिक होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक। ठीक है, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक है, तो डॉक्टर आपको पहले तो डायग्नोस करता है। ठीक है, वो पता लगाता है कि भाई आप में क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर वो आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो ऐसी असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि बच्चे की प्रोग्रेस का टेस्ट कर रहे हैं टीचर। ठीक है, तो टीचर ये पता लगा रही है कि बच्चे को भाई कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो यानी कि टीचर क्या कर रही है, आपको डायग्नोस कर रही है, और डायग्नोस करने के बाद में फिर टीचर रेमेडी देती है, भाई अच्छा इस टॉपिक में कमज़ोर है बच्चे को, अच्छा ये वाला जो पोर्शन है बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो पहले तो टीचर क्या करती है, आपकी जो टेस्ट हैं, आपकी जो परफॉर्मेंसेज है, आपकी प्रोग्रेस देख के आपको असेस करती है, यानी कि आपको डायग्नोस करती है, फिर आपको रेमेडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। फ्लेक्सिबल प्रोसेस, फ्लेक्सिबल क्यों है, सपोज आपने टेस्ट लिया, सपोज आपको मैडम ने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाया। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स का मैम ने टेस्ट लिया। अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स में मान लो 45 बच्चे थे, 45 में से सपोज करो कि 30 बच्चे ऐसे थे जिनको थर्मोडाइनमिक्स समझ में नहीं आया, तो मैम क्या करेंगी, टेस्ट लिया, देखा मैम ने अच्छा 30 बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं मैम को अपने जो टीचर है वो अपने जो पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज करेगी, देखेगी कि बच्चों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें हैं जो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से क्या है, एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, यानी कि एक बार टेस्ट लिया तो मैम फिर से उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, फिर से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये नहीं है कि एक बार चैप्टर पढ़ा दिया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, टेस्ट ले लिया, अब आप उसमें फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, और क्या होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। जैसे आपकी होल ईयर जैसे आपके टेस्ट चलते हैं ना, वो इसीलिए चलते हैं ताकि आपको वो डायग्नोस कर सकें। ठीक है, आपको वो देख सकें कि भाई कहाँ पे बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ठीक है, और फॉर्मेटिव प्रोसेस होती है। फॉर्मेटिव प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि जो थ्रू आउट द ईयर होती है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सारी साल मैडम टेस्ट लेती है। ठीक है, और मान लो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड है, ओरल टेस्ट लेती है, मतलब क्लास में मैम क्वेश्चन पूछती है आपसे। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट देती है, तो पूरी साल चलने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फॉर्मेटिव प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी 1 मार्क में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि डायग्नोस्टिक कौन सी प्रोसेस होती है, तो असेसमेंट होती है। यहाँ से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि एक क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है।
ठीक है, क्वालिटेटिव होती है, ये वाली क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होते हैं, लर्निंग गैप्स भरे जाते हैं, यानी कि बच्चे के कहाँ कमी आ रही है वो चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, लर्निंग गैप भरे जाते हैं। ठीक है, और ये कब होती है, डूरिंग लर्निंग प्रोसेस। ये नहीं है कि आपने मान लो पूरी साल पढ़ लिया और लास्ट में आपको डायग्नोस करे टीचर, नहीं, फिर तो आपको फर्दर नेक्स्ट क्लास में मूव करना है। ठीक है, अब तो आपको डायग्नोस नहीं कर सकती। तो ये क्या होती है, डूरिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि जब आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, उसी दौरान ये चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। होप आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। अब है एवेल्यूएशन। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये लास्ट में करी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बच्चे को जज किया जाता है कि भाई बच्चे ने का एग्ज़ाम लिया, अब बच्चे को जज करेंगे, भाई बच्चा अच्छा है, इसने पासिंग मार्क्स लिए हैं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में मूव कर सकते हैं, अगर इसने पासिंग मार्क्स नहीं लिए तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो एवेल्यूएशन में क्या होता है, बेसिकली जजमेंट किया जाता है बच्चे की प्रोग्रेस को। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल मार्क्स दिए गए, यहाँ पे बच्चे को असेस किया गया, डायग्नोस किया गया, ताकि हम बच्चे की असेसमेंट कर सकें, और यहाँ पे फाइनल क्या होता है, जजमेंट किया जाता है। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ये क्या है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस भी बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, एंड वट हैज़ बीन लर्नड बाय स्टूडेंट होल ईयर। ठीक है, कि बच्चे ने पूरी साल तक क्या पढ़ा, बाय स्टूडेंट होल ईयर। ठीक है, बच्चे की पूरी साल की जो प्रोग्रेस है, बच्चे की जो पूरी साल की प्रोग्रेस का एक परफॉर्मेंस टेस्ट या एग्ज़ाम लिया जाता है, और उसकी बेसिस पे बच्चे को जज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मार्क्स भी दिए जा रहे हैं और बच्चे को जज भी किया जा रहा है, तो ये क्या होगी, क्वालिटेटिव भी होगी और क्वान्टिटेटिव भी होगी। ठीक है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है कि क्वांटिटेटिव कौन सी हो, क्वालिटेटिव। ठीक है, कि क्वांटिटेटिव कौन सी प्रोग्रेस है, क्वालिटेटिव कौन सी है, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों कौन सी हैं। ठीक है, ये आपको कंपैरिजन करके पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ कि आप इनको ध्यान से देख सकें और ध्यान से समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चे की क्वालिटी चेक की जाती है। ठीक है, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, और बच्चे ने कितना अच्छे तरीके से सीखा है, इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से बच्चे ने सीखा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होती हैं, और बच्चे के द्वारा कितना सीखा गया। ठीक है, बच्चे के द्वारा कितना सीखा गया। ठीक है, एवेल्यूएट तो कर ही सकते हैं हम अब लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम लेके। ठीक है, और कब होता है ये, एट द एंड ऑफ द ईयर, टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ईयर के एंड में किया जाता है ये। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है, एक तो जजमेंट पास की जाती है। ठीक है, और ये फिक्स्ड होता है। अब यहाँ पे अगर आप पास हो तो नेक्स्ट क्लास में मूव होगे, अगर आप पास नहीं हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मूव नहीं होगे। ठीक है, तो जजमेंट की जाती है, फिक्स्ड होता है और समेटिव होता है। ठीक है, समेटिव का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर। जैसे कि फॉर्मेटिव प्रोसेस क्या होती है, जो कंटिन्यूअस हो, थ्रू आउट द ईयर हो, और समेटिव प्रोसेस क्या होती है, जो एंड ऑफ द ईयर हो। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, जो साल के अंत में की जाए। ठीक है, तो ये था हमारा एवेल्यूएशन का
पोर्शन। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। मेजरमेंट क्या होती है बेसिकली, एक छोटा सा पॉइंट, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट पार्ट होती है असेसमेंट का, और असेसमेंट पार्ट होगी किसका, इवैल्यूएशन का। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट आपसे पूछ लिया जाए मेजरमेंट किसका पार्ट है, तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों का पार्ट होगी। असेसमेंट किसका पार्ट होती है, मतलब इवैल्यूएशन का पार्ट अंत में किया जाता है, और इवैल्यूएशन क्या है, अपने आप में एक फिक्स्ड प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये था हमारा मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, यानी कि लर्निंग होती है तो बच्चे की, फिर कैसे हम उसको मूल्यांकन करते हैं, कैसे उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और क्लासेस लेके आती रहूँ। होप आपको अच्छा लगा सेशन। थैंक यू सो मच।